चावला। और सीधी बात में आज बारी है युवा बच्चन की। आप इसके ऊपर स्माइल कर दी युवा बच्चन की। आप बूढ़े तो नहीं हुए ना अभी? जी नहीं हुए ना? शादी के बारे में बात किसी ने कभी पहले युवा बच्चन नहीं बुलाया। अच्छा, क्या बोलते हैं? अच्छा लगा ना। जूनियर बच्चन बोलते हैं। जूनियर कहाँ, खत्म हो गया जमाना आपको। अब तो सीनियर से भी सीनियर हो गए। तो युवा बच्चन जो है, मेरे युवा से आप सक्सेसफुल एक्टर शुरू हुए, तभी मेरे को याद आया कि युवा बच्चन जो है अब अपने आप में बच्चन बन गया। अब दूसरे बच्चन के नाम की जरूरत नहीं है उसको। आपको भी ये लगता है? जी नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरा नाम है बच्चन, वो तो हमेशा, वो तो खानदानी नाम है। खानदानी नाम है, लेकिन जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। शादी के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। जी, मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नई जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? बहुत ही अच्छी। चेहरे पे नूर आ रहा है। चलिए, आप कह रहे तो मान जाएंगे। क्यों, आपको नहीं पर विश्वास ये बात? नहीं, जरूर। पहले ये बात, ये जो दिल की लड़ाई हुई आप दोनों की, उसे कौन हारा? मैं ही हरा हूंगा, मैंने तो प्रपोज किया उन्हें। कमाल है, आपको शौहरत है, पैसा है और ऐश भी है, और क्या चाहिए आपको? गुड क्वेश्चन। अच्छे पेरेंट्स। यू हैव टू कीप स्ट्राइविंग, कीप वर्किंग। कोशिश यही होनी चाहिए कि यू कीप इम्प्रूविंग। पिछली बार जब हमने बात की थी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे 5 फिल्म हिट हो गए मेरे से मिलने के बाद ना। कोशिश यही करेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद आने वाले 5-6 आ जाए, वो रिकॉर्ड तोड़ना पड़े। पर अभी क्या आपको लगता है क्या कि युवा के बाद जो आपने अचीव किया, या रिफ्यूजी का जो अभिषेक बच्चन थे, जो आज के अभिषेक बच्चन है, क्या फर्क क्या आया आप में? फर्क तो बहुत है। यू लिव, यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। और मेरा मानना है कि हर फिल्म से अगर आप कुछ सीखे नहीं तो यू आर नॉट इम्प्रूविंग एज एन एक्टर। और क्रिएटिवली स्टैग्नेट करना इज सुसाइडल फॉर एन एक्टर। रोज काम पे कुछ सीखना चाहिए, अपने आप को बेटर करने की कोशिश होनी चाहिए। एंड अभी कुछ 10 साल हो गए एक्टिंग करते करते, सो आई होप इन दिस 10 years I've learned something and improved. पर एक बार बताइए कि शादी जब आपकी थी, उससे पहले की थी, उसके बाद आपके फिल्म कैरियर में कोई असर पड़ा सोचने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ा? नहीं। जब घर में एक पत्नी आ जाए तो रोल किस तरह क्या करेंगे आप? कभी डिक्टेट तो करती होंगे आपको, ये सीन मत करिए, ये मत करिए? खुद एक एक्टर है, मैं उन्हें कभी डिक्टेट नहीं करता हूँ कि आप ये फिल्म करिए, ये ना करिए आप। तो समझ है कि देखिए, ये कला है, काम है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो या कोई पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसी कभी कुछ नहीं कहती कि ये सीन क्यों कर रहे हैं, मैं नाराज होगी आपसे? नहीं, कभी नहीं। आई थिंक शी इज टू मैच्योर फॉर दैट। उतना फ्रीडम आप भी उनको दे देते हैं कि आप अपना जो प्रोफेशनल काम है अपना? लोग ये भूल जाते हैं, जब मेरी शादी पहली हुई थी, सब लोग कहते थे कि अभी वो काम नहीं करेगी या उसे रोका जाएगा। लोग ये बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि मैं एक एक्टर का बेटा भी हूँ। सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, लेकिन मेरी माँ जो है वो भी एक्टर रह चुकी है। और उन्होंने कभी किसी ने रोका नहीं, और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसी रोल मत करो या ऐसे ही फिल्मों में काम करो। तो मैं क्यों रोकूंगा किसी को? आई एम वन ऑफ अ बिगर फैंस। आई लव वॉचिंग हर वर्क, और मैं यही चाहूंगा एक को आर्टिस्ट, एक व्यूअर के तौर पे, कि वो काम करते रहे। तब आप ऐश की फिल्म देख के कुछ लेसन लेते हैं फिर किस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए? जी जरूर, आई ट्राई एंड लर्न फ्रॉम एवरी फिल्म। पर प्रॉब्लम ये कि आपके बच्चन परिवार के अंदर ताश में तो 4 जक्के होते हैं ना एक के। आपके यहाँ 5-5। मैंने आपके फादर को भी कहा कि आप परिवार को सबको बड़ा करके थोड़ा चलें, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकले। अमित जी सबसे सीनियर ए हो गए, उसके बाद अभिषेक जी जूनियर ए हो गए, बल्कि युवा जी हो गए, फिर आपके भाई अमर सिंह, आपके जिनको भी बोलते हैं, उसके बाद अनिल अंबानी जी हो गए और ऐश्वर्या राय होगी। मतलब आपने तो ताश का भी जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है, इतने बड़े एसेस होने के बाद आपको लगता नहीं है कि इन सब एसेस का पूरा मिलकर कोई काम करना चाहिए जिससे कि एक बहुत बड़ी लगाए आप लोग? नहीं, क्योंकि अनिल अंकल एक बिजनेसमैन है, अमर सिंह जी एक पॉलिटिशियन है, पापा ऐश्वर्या और मैं एक्टर्स हैं। जो अनिल अंकल करते हैं उसकी समझ मुझे नहीं है, और उन्हें ना ही एक्टिंग की समझ है। एक्टिंग तो अच्छी करते हैं। और अमर सिंह जी एक पॉलिटिशियन है, फिल्मों में काम किया है उन्होंने। जी, वो तो इसलिए मैंने कहा कि उन्हें फिल्मों की समझ नहीं है। लेकिन आई थिंक एवरीबडी डज द इंडिविजुअल थिंग। और रिलेशनशिप इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे को मदद करें अपने प्रोफेशनल जिंदगी में। नहीं, सब बन के अच्छी नाता जो है इमोशनल वाला। ये अलग अलग रोल भी तो हो सकता है ना फिल्म बनाने के लिए। कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई एक्टर होता है, क्या म्यूजिशियन है। ऐसा मौका मिले तो अगर हमें लगे कि फिल्म की ये जरूरत हो तो जरूर करेंगे। अभी तक तो नहीं हुई है। एक बार बताइए, आप जो हैं अभिषेक भाई, 2 बड़े कलाकार के बेटे हैं और एक बड़ी कलाकार के पति हैं।
तो आप जब आपके सामने आता है रोल मॉडल करना है, पिताजी तो होंगे आप कहेंगे, पर जब सास और बहू में चॉइस करनी होती है एक्टिंग के मामले में, ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या लगता है आपको किसकी एक्टिंग को आप प्रेफरेंस देंगे? माँ को। माँ को। क्योंकि सीनियर हैं और ऐश्वर्या तो मेरे साथ काम करती हैं। हमने कुछ शायद करीबन 5-6 फिल्में की हैं एक साथ। तो अगर मुझे चॉइस कोई मिले, अगर आपका सवाल ये है कि मैं किसके साथ एक्टिंग करना चाहूंगा, तो माँ के साथ, क्योंकि उनके साथ मैंने एक पूरी फिल्म की नहीं है अभी तक। पर मुझको लगता है कि उनका रोल जो है, उन्होंने अपने आप ये चूज किया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर में उतना नहीं आएंगे जितने बाकी बच्चन आ रहे हैं। क्योंकि जैसे अनफॉरगेटेबल 2 Somebody has to keep us under check and control. वो डंडा लेके बैठ गए आप क्यों अनफॉर्चुनेट नशीद एडमिनिस्ट्रेटर जान के उन्होंने रोल चुना, या आप लोगों ने लगा कि इनको? नहीं, कभी नहीं। हमारे परिवार में कोई अनफॉरगेटेबल टूर के अंदर भी वो एक छोटे देर के लिए आए, बाकी तो आप 3 बच्चे नहीं दिखाई दिए वहां पर। तो जया जी का रोल जो है वो हेडमिस्ट्रेस का रोल है कि ग्लैमर में उनको आप फिट नहीं करना चाहते हैं। वैसी कोई बात नहीं है। द डिसीजन इज कम्प्लीटली हर्स। जब मैं पैदा हुआ था तो माँ ने ये निर्णय किया कि वो शायद अभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी 2 बच्चे हो गए हैं और ये उस स्टेज एक शुरू हो रहा है लाइफ में जो वो अपने बच्चों को बड़ा करना चाहेंगी, पालना चाहेंगी। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो फिल्में छोड़ के अपना जो वक्त है वो अपने बच्चों के साथ बिताएंगे। भाई अपने बच्चा अभिषेक बच्चे इतना बड़ा स्टार बना दिया। माँ के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं। नहीं बना दिया उनको माँ। जी वो तो है, उनका आशीर्वाद हमेशा। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा एक्टर बनाया। उसके बाद सब उनका प्रयोग आप उस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में वो राजनीति को ज्यादा एंजॉय कर रही है। नहीं, कभी कभी फिल्मों में भी काम करती हैं। पिछले साल हमने एक फिल्म की थी साथ में, लागा चुनरी में दाग, और कोशिश कर रहे हैं कि एक और फिल्म करें एक साथ। स्क्रिप्ट खोज रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आप कब रोल करेंगे, किस तरह का माँ का रोल देंगे, मैं जरूर पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं युवा बच्चन से कुछ कहलवाने की, और वो मान नहीं रहे हैं। क्यों जी? मान तो रहा हूँ। कहाँ कुछ नहीं मान रहे आप? अभी ब्रेक में मैंने कहा था कि पहला सेगमेंट खत्म हो गया है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। थोड़ा मार दूंगा अभी जी पता है आप मारने वाले हैं, इसलिए तो ऐसे बैठा हूँ। आपने कहा कि माँ के साथ कोई रोल करेंगे बाद में, पर सवाल जो जिस तरह का रोल आप कर रहे हैं, आप मुझे लगता है अभिषेक बच्चन भी बाकी लोगों से, जैसे सीनियर खान्स हैं, बाकी लोग हैं, उनसे के कंपटीशन में कर रहे हैं। नकल क्यों कर रहे हैं आप उनकी? मैं उनकी नकल कर रहा हूँ। हाँ, द्रोणा में जैसे कुछ आ रहा है आपका, सुना है आपने भी कुछ पैक शैक बनाया, क्या बनाया आपने? जी देखिए, मेरे सिर्फ 2 पैक हैं, एक पैक और फैमिली पैक। फैमिली पैक, उसके सिवाय और कुछ नहीं। क्यों पैक बना? मेरा मानना है सबसे इम्पोर्टेंट पैक ये है जी। पर सवाल ये है कि अभिषेक बच्चन जो है, बाकी स्टार जो हैं, वो अपनी बॉडी मेकर जो हैं, बॉडी बिल्डर हैं, उनकी वो यूएसपी है फिल्म का। अभिषेक को भी वो यूएसपी बनाने की जरूरत क्या है? मेरा मानना है जो कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बॉडी होनी चाहिए। अभी तक जब सब लोग अपनी बॉडी बना रहे थे, मैं गुरु कर रहा था, जिसके लिए मैंने वेट पुट ऑन किया, कुछ करीबन 12 किलो। रिक्वायरमेंट थी मणिरत्नम जी की कि गुरुकांत देसाई जैसे बड़ा हो, थोड़ा और मोटा हो जाए, और जैसे रोल मिले जिसके लिए वेट घटाना हो तो घटा देंगे। नहीं, आपको जब द्रोणा के अंदर उस तरह का रोल करना है, उसमें तो आपको बॉडी दिखानी है ना अपनी। आप बड़े रिस्क नहीं है उसमें कि आप कंपटीशन में लोग आ जाएंगे कि इनका जो है शाहरुख खान। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक फिल्म करे जिसका नाम है द्रोणा, उसमें बॉडी दिखानी हो। सारा सीन तो एम्फेसिस तो वही है ना कि आप भी उसी आपकी बॉडी स्कल्पटिंग की गई है, जैसे कि बना करके। मैंने तो बहुत की है, लेकिन द एम्फेसिस सिर्फ बॉडी पे नहीं।